इसमें आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो इस प्रश्न में कहते हैं कि एक संधारित्र में 2 सेंटीमीटर भुजा की वर्गाकार 7 प्लेटें एक दूसरे के ऊपर रखी हैं तथा इनके बीच बीच में 1 मिलीमीटर मोटी अभ्रक जिसका परावर्तनांक दे रखा है इन्होंने 6 की पन्नियां हैं। पहली, तीसरी, पांचवी व सातवीं प्लेटें एक दूसरे एक बिंदु से तथा दूसरी, चौथी व छठी प्लेट अन्य बिंदु से संबंधित है। यदि इन बिंदुओं के बीच का विभवांतर 300 वोल्ट हो तो संधारित्र में संग्रहित ऊर्जा का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, जो दे रखा है उसको लिख लेंगे। यहाँ पर वर्गाकार प्लेट का क्षेत्रफल दे रखा है उन्होंने 2 सेंटीमीटर, 7 प्लेटें हैं तो n = 7 हमने लिख लिया है। k = दे रखा है उन्होंने 6 अभ्रक है, k = 6 और आगे क्या दे रखा है इन्होंने, प्लेटों के बीच बीच में 1 mm मोटी यानी d = 1 mm। प्लेटों के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी, 1 mm। इसको मीटर में बना लेंगे, हो जाएगा 1 × 10⁻³ मीटर। सबसे पहले हम ज्ञात करेंगे इस संधारित्र की धारिता, क्योंकि 7 प्लेटें हैं और एक दूसरे के ऊपर रखी हैं तो कुछ इस प्रकार का चित्र ये बनेगा। ये पहली प्लेट हो गई, ये दूसरी, ये तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी और सातवीं, है ना। 7 प्लेटें हैं तो हमने यहाँ पर 7 प्लेटें ली हैं। अब उन्होंने क्या कहा है, इसमें से पहली, तीसरी, पांचवी, सातवीं, देखिए ये पहली प्लेट हो गई है, ये तीसरी प्लेट हो गई है, ये पांचवी प्लेट हो गई है और ये सातवीं प्लेट हो गई है। एक बिंदु से कनेक्टेड है, ठीक है, एक बिंदु से कनेक्टेड है। और अब कौन सी प्लेट बची है, दूसरी प्लेट, चौथी और छठी, ये एक बिंदु से कनेक्ट की गई है। मानकर चलिए वो बिंदु यहाँ पर उत्पन्न होता है, तो यहाँ पर दूसरी प्लेट, फिर चौथी प्लेट, उसके बाद फिर छठी बची है तो छठी प्लेट कनेक्टेड है। इस बिंदु को नाम दे दीजिए आप बिंदु ए और इस बिंदु को नाम दे दो बी। और इन दोनों बिंदुओं के बीच का जो विभवांतर है उन्होंने दे रखा है 300 वोल्ट। 300 वोल्ट। अब जरा ध्यान देंगे कितनी प्लेटें हैं, 1 2 3 4 5 6 7 प्लेटें हैं। यदि हम संधारित्रों की संख्या यहाँ पर ज्ञात करेंगे तो 7 प्लेटों से युक्त संधारित्र, यहाँ पर 6 संधारित्र उत्पन्न होंगे जो कि 7 प्लेटों से कनेक्टेड है, जिसमें पहला संधारित्र ये हो जाएगा, दूसरा संधारित्र ये, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा, यानी 6 संधारित्र यहाँ पर उत्पन्न हो रहे हैं, 7 प्लेटों से निर्मित है। इसमें से बीच बीच में क्या किया है उन्होंने, k = 6 परावर्तन वाली पट्टी रखी है। इन दोनों प्लेटों के बीच में क्या है, ये पट्टी है, इसके बीच में भी ये पट्टी है, इनके बीच में भी ये पट्टी है, इसके बीच में ये पट्टी है, इसके बीच में ये पट्टी कह लो या पन्नी कह लो, कोई दिक्कत नहीं है, ये पन्नी है। इसका परावर्तनांक है 6। कितना परावर्तनांक है, 6 परावर्तनांक उन्होंने दे रखा हो। ये क्या है, अभ्रक है, अभ्रक की पन्नी की मोटाई दे रखी है उन्होंने 1 मिलीमीटर। इसको हमने मीटर में बना के लिखा है। तो जितनी मोटी अभ्रक की प्लेट या पन्नी होगी उतनी ही उसके प्लेटों के बीच की दूरी भी हो जाएगी, प्लेटों के बीच की दूरी भी उतनी ही हो जाएगी। तो इसको T करके और लिख लो आप, D = चलो यहाँ लिख लो, D = T, है ना। प्लेटों के बीच की दूरी भी इतनी हो जाएगी और मोटाई भी इसमें इतनी ही हो जाएगी, क्योंकि जितनी प्लेटों के बीच में दूरी होगी उतनी ही मोटी हम प्लेट या पन्नी रख सकते हैं। ठीक है, V = 300 वोल्ट मैंने लिख दिया, पहले ऊपर लिखना चाहो तो ऊपर भी लिख लो। बिंदु A व B के बीच का जो विभवांतर है वो 300 वोल्ट है, यहाँ पर दे रखा है मैंने, तो V = 300 वोल्ट। सबसे पहले ज्ञात करेंगे हम संधारित्र की धारिता।
संधारित्र की धारिता। तो लिखेंगे यह समायोजन यह समायोजन 6 संधारित्रों या 6 समांतर बद्ध, ये संकेत भी दे रखा है प्रश्न में, समांतर बद्ध संधारित्रों के तुल्य है। अतः समायोजन की तुल्य धारिता समायोजन की तुल्य धारिता, यहां पर हम तुल्य धारिता ज्ञात कर रहे हैं और वास्तव में समांतर क्रम में भी है। समांतर क्रम में कैसे है, क्योंकि इन 7 प्लेटों में से जो 6 संधारित्र यहाँ पर उत्पन्न हो रहे हैं 7 प्लेटों से युक्त है। इसकी पहली प्लेट पहली प्लेट, तीसरी प्लेट, पांचवी प्लेट और लास्ट वाली प्लेट जो 7वीं प्लेट है वो एक बिंदु से कनेक्टेड है और इनकी दूसरी, चौथी, छठी प्लेट दूसरे बिंदु से कनेक्टेड है जो कि अपने आप में समांतर क्रम को दर्शाते हैं। इसलिए यह समांतरबद्ध 6 संधारित्रों के तुल्य है। समांतरबद्ध 6 संधारित्रों के तुल्य है। तो इसकी तुल्य धारिता हम ज्ञात कर लेंगे। क्या सूत्र होता है? C इक्वल टू n प्लेटों से निर्मित संधारित्रों की तुल्य धारिता का सूत्र क्या होता है? n माइनस वन। अब क्योंकि k की वैल्यू भी दे रखी है तो k एप्सिलॉन 0 a अपॉन d, इस सूत्र का हम प्रयोग करके यहाँ पर तुल्य धारिता निकालने का प्रयास करेंगे। वैल्यू प्रयोग करेंगे सभी। n की वैल्यू कितनी है? 7 माइनस 1 हो जाएगा ये, इंटू k की वैल्यू 6 है, एप्सिलॉन 0 की वैल्यू है 8.85 इंटू 10 की पावर माइनस के 12 इंटू a। अब देखिए a की वैल्यू तो दे रखी है, इसके स्थान पे भुजा दे रखी है और है वर्गाकार प्लेट। वर्गाकार प्लेट, तो वर्गाकार प्लेट का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे भुजा गुणा भुजा, भुजा गुणा भुजा, यानी 2 सेंटीमीटर गुणा 2 सेंटीमीटर बराबर 4 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल हो जाएगा। हम इस सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर में कन्वर्ट करके लिखेंगे तो हो जाएगा 4 गुणा 10 की घात माइनस 4, 4 गुणा 10 की घात माइनस के 4 पूरे के बटे d, पूरे के बटे d, और d की वैल्यू कितनी है? d इक्वल टू t इक्वल टू 1 mm, यानी 1 इंटू 10 की पावर माइनस के 3। अब देखिए 7 में से 1 निकालेंगे तो कितना बचेगा? 6 बचेगा। 6 गुणा 6 गुणा 4, तो 6 6 36, 36 चौके कितने हो गए? 144, यानी 144। मैंने डायरेक्टली गुणा कर दिया इनका, 144 इंटू 8.85 इंटू, अब देखिए 10 की पावर माइनस की 12 यहाँ है और माइनस की 4 यहाँ है, कितने हो जाएंगे? 16 हो जाएंगे। 10 की पावर माइनस के 16 इंटू, अब देखिए 10 की पावर नीचे माइनस की 3 है, ऊपर जाएंगी तो ये पावर्स हो जाएंगी प्लस में, यानी 10 की पावर 3 हो जाएगा। ओके, नीचे तो कुछ बचा ही नहीं है, केवल एक बचा है। अब इसका क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर लेंगे। मल्टीप्लाई करके मैंने पहले लिख लिया है इसको, ये हो जाएगा आपका 1274 1274.4 इंटू, अब देखिए 10 की पावर 16 में से जब 3 निकालेंगे तो बचेंगे 13, 10 की पावर माइनस के 13 ये बचेंगे। मात्रक है फैराड, मात्रक है फैराड। ठीक है, ये हमने तुल्य धारिता ज्ञात कर ली है। 7 प्लेटों से युक्त
6 समांतरबद्ध संधारित्रों की तुल्य धारिता कितनी हो जाएगी यहाँ पर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 1274.4 × 10⁻³ फैराड। ओके, अब हमारे पास में धारिता तो आ चुकी है, परंतु धारिता हमसे नहीं पूछी है प्रश्न में। हमसे पूछा है संधारित्र में संग्रहित ऊर्जा का मान ज्ञात कीजिए। तो संग्रहित ऊर्जा का मान हम ज्ञात कर लेंगे। अब मैं इसको साफ कर देता हूं, क्योंकि ये चित्र केवल समझाने के लिए बनाया था। लिखेंगे अतः संधारित्र में संग्रहित ऊर्जा यानी संधारित्र में कितनी ऊर्जा संचित होगी ये हमको ज्ञात करना है। कितने वोल्टेज पर? 300 वोल्टेज पर। वोल्टेज बढ़ा देंगे तो कुछ और मतलब ऊर्जा उत्पन्न होगी, घटा देंगे तो कुछ और ऊर्जा उत्पन्न होगी। U = 1/2 CV² से इसको हल करेंगे। वैल्यू है हमारे पास U = 1/2 × C की वैल्यू है 1274.4, ठीक है, गुणा 10⁻⁻13 10⁻⁻13। देखिए V की वैल्यू आपके पास में है 300 वोल्ट। V की वैल्यू कितनी है? 300 वोल्ट है, लेकिन यहाँ पर क्या है, इसका स्क्वायर है, तो 300 × 300 दो बार करके लिखेंगे इसको। यहाँ लिख रहा हूँ मैं इसको, ठीक है, आगे क्योंकि ब्लैक बोर्ड खराब है। इस 2 से इसमें से 300 को काट लेंगे तो ये 150 बार कटेगा। मान लीजिए हम इसको काट लेते हैं तो कितनी बार कटेगा? 150 बार कटेगा। 150 का और 300 का जब मल्टीप्लाई करेंगे क्या प्राप्त होगा? 15 या 45,000 ये प्राप्त होगा। और बचा आपके पास केवल ये, तो हो जाएगा U = 1274.4 गुणा 10⁻⁻13 गुणा ये हो जाएगा 15 या 45, 2 जीरो ये है, एक ये 3 जीरो लगा दीजिए, 1 2 3, ये 3 जीरो हमने इसमें लगा दिए हैं, यानी 45,000 हो चुका है ये। अब 45,000 का और 1274.4 का मल्टीप्लाई अगर करेंगे तो क्या प्राप्त होगा? ये मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ, 57,348। U = 57,348, उसके बाद 3 जीरो 1 2 3 इंटू 10 की पावर बचा है केवल -30, ये वाला 10 की पावर -30। अब देखिए हम पावर यहाँ पर लेस कर लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 पावर यदि हम लेस करेंगे तो यहाँ पर पावर कितनी हो जाएगी? -6 हो जाएंगे और पॉइंट लग जाएगा 7 से पहले, तो हो जाएगा यहाँ पर याद रखिए आप लिखिए U = 5.7348 इंटू 10 की पावर जब 7 निकल जाएंगे यहाँ से तो बचेगा -6 और मात्रक है जूल, क्योंकि ऊर्जा हमसे पूछी है और यही हमारा आंसर है। आई होप आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। इस प्रश्न के साथ साथ इस प्रश्न में पार्ट में जितने भी न्यूमेरिकल्स थे वो हमने सब करा दिए हैं। आई होप आपको सब समझ में आए होंगे। यदि आप नहीं समझे हैं अच्छे ढंग से तो वीडियो को आगे पीछे करके आप देख सकते हैं। यदि फिर भी समझ में नहीं आ रहा है तो कमेंट्स करके बताइए, मैं कौन सा प्रश्न आपको दोबारा से कराऊंगा, वो प्रश्न आपको दोबारा से करवाया जाएगा। वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड सर्किल में इस चैनल को जरूर से जरूर शेयर करें। ओके, तो ये पार्ट पूरी तरह से बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। अब हम अगली वीडियो में लेने वाले हैं कुछ महत्वपूर्ण सूत्र, इस पार्ट से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण सूत्र, ठीक है, क्योंकि सूत्रों का भी आपको पता होना चाहिए। जब सूत्र आपको पता होंगे तभी तो आप कैलकुलेशन कर पाओगे। ओके।